So today, my dear students, we are going to start with the next part, that is the isomerism. आइसोमेरिज्म जो है ये दो तरह की होती है. The first one that is called as the structural isomerism. And the second one that is called as the stereoisomerism. ठीक है जी. ये दो तरह की आपकी आइसोमेरिज्म है. पहले मैं दो तरह की जो आइसोमेरिज्म है इनका आपको बता दूं कि इनमें फर्क क्या होता है. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है ये क्या होती है, ये समझाने के लिए मैं यहाँ पे तीन कंपाउंड्स बना रहा हूँ. ठीक है जी. ये मैं इनके स्केलेटल फॉर्मूलाज जो है वो बना रहा हूँ. ठीक है जी. ये तीन कंपाउंड्स हैं. इफ वी पीपल वांट टू नेम देम, अगर हम इनके नाम लिखें तो ये जो पहला कंपाउंड है इसमें 1 2 3 4 5 और सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ये जो है ये पेंटेन बन जाती है. ठीक है जी. ये जो दूसरा कंपाउंड है इसमें ये लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन है. ठीक है जी. दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन. तो इसमें जो है वो क्या होगा, काउंटिंग ऊपर से शुरू करते हैं जहां से ब्रांच क्लोजर हो. तो ब्रांच आपकी राइट साइड से क्लोजर है, तो 1 2 3 and 4. सो दिस वन वुड बिकम 2 के ऊपर ब्रांच है, सो 2 मिथाइल. Okay, and these are the four carbons, so that is butane. So 2 methyl butane. And then this is the last compound. ये आपकी longest continuous chain है. This is 1, this is 2 and this is 3. तो 2 के ऊपर आपका मिथाइल ग्रुप है, फिर 2 के ऊपर आपका मिथाइल ग्रुप है. So this one would be 2 dimethyl propane. ठीक है जी. ये आपके तीन कंपाउंड्स हैं. Now if you people want to make their molecular formula, तो इन सब के अंदर अगर आप लोग चेक करें तो कार्बन जो है वो 5 है और हाइड्रोजन जो है वो 12 है. आप लोग गिन के देख रहे हैं सबके अंदर. आपको जो मैंने तरीका बताया था, आप लोग हर कॉर्नर के ऊपर समझ लो कि कार्बन मौजूद है, लाइक दैट. ये लिखना नहीं होता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ. हर कार्बन के साथ मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स आ सकते हैं. तो ये एक बॉन्ड बना हुआ है, तो बाकी 3 बॉन्ड और चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन. इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड्स हैं, 2 कम है तो 2 हाइड्रोजन. इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन और इधर भी 2 हाइड्रोजन. तो ये गिन के देख रहे हैं 1 2 3 4 5. कार्बन 5 है, हाइड्रोजन ये सभी 3 थे. 3 3 6 6 and 2 2 and 2 6 6 and 6 12. तो हाइड्रोजन 12 है. इसी तरीके से इसको भी अगर करके देख लो तो ये CH3 है, ये भी CH3 है, ये CH है, दिस इज CH2, दिस इज CH3. तो इसके भी कार्बन गिनेंगे, हाइड्रोजन गिनेंगे 3 3 6 7 7 and 5 12. तो इसके भी गिन के देखें, सेंटर में कार्बन है CH3 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 CH3, तो इसमें भी 12 हाइड्रोजन है. ठीक है. तो ये जो C5 और H12 है मेरे बच्चों, ये इसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है. अब देखिए कि ये जो तीनों कंपाउंड्स हैं इनके स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट है, इसीलिए इनके नाम डिफरेंट आ गए हैं. एक का नाम पेंटेन है, एक का 2 मिथाइल ब्यूटेन है और एक का 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन है. लेकिन इन सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम बन रहा है. सो ऑल ऑफ देम दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स टू ईच अदर. तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या बनती है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. द आइसोमरिज्म in which different compounds
are having same molecular formula but different structures is called structural isomerism. ठीक है जी, इसको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं कि आपके पास ये तीन कंपाउंड्स हैं, तीनों के नाम entirely different हैं but all of them they are having the same molecular formula. So these three compounds, my dear, they are called as the structural isomers to each other. उसके कंपैरिजन में दूसरी चीज पे आ जाएगी, आपके पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। ठीक है जी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है ये क्या होती है, इसको समझाने के लिए ये मैं कंपाउंड बना रहा हूं। ये मैंने दो कंपाउंड्स बना दिए हैं। सो अगर हम इन कंपाउंड्स को नाम दें मेरे बच्चों तो क्या नाम होंगे? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, तो ये लॉन्गेस्ट चेन आ गई। तो काउंटिंग उधर से शुरू करते हैं जहां से डबल बॉन्ड क्लोजर हो। तो यहां से क्लोजर है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। वैसे इधर से भी क्लोजर था, यहां से भी कर सकते थे, तो इसका नाम क्या बनेगा? ब्यूट टू इन। ठीक है जी। अब ये दूसरी चीज पे आ जाए, ये देखें, ये लॉन्गेस्ट चेन है, इसमें भी काउंटिंग उस तरफ से करनी है जहां से आपका डबल बॉन्ड क्लोजर है। तो कहीं से भी कर सकते हो, 1, 2, 3 एंड 4। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड माय डियर दैट इज ब्यूट। तो दोनों का नाम जो है वो एग्जैक्टली सेम है, लेकिन अगर हम इसमें देखें, मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, जरा देखें, यानी मैं इसके कार्बन लिख रहा हूं, ये देखें यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, ये वाला CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला भी CH3 ग्रुप लगा हुआ है। इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन इधर है, इसकी हाइड्रोजन इधर है, सपोज कर लो। इसको भी बनाते हैं, ये CH3 है, ये भी CH3 है, ये C है और ये C है, इसका H इधर है और इसका H इधर है। अब इसको ध्यान से सुनना जरा, ये मैंने आपको कार्बन लिख के बना दिया। अब देखिए दोनों के नाम तो सेम है, लेकिन फर्क क्या है? यहाँ पे ये इसके जो ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, सेम ग्रुप्स। एच एच एक दूसरे के सामने है, CH3 एक दूसरे के सामने है। तो इस कंपाउंड का नाम बनेगा भाई सिस ब्यूट टू इन। यहाँ पे जो सेम ग्रुप्स है वो एक दूसरे के डायगोनली मौजूद है, डायगोनली यानी इस तरीके से मौजूद है, ये सेम ग्रुप डायगोनली मौजूद है, एक दूसरे के आमने सामने डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं। तो ऐसा जो कंपाउंड है उसको हम कहते हैं ट्रांस ब्यूट टू इन। तो यहाँ पे आप लोग चेक करें मेरे बच्चों, दोनों का नाम एग्जैक्टली सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक दूसरे से मिलता जुलता है। सिर्फ क्या है कि इनके जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर जो है वो प्रेजेंट है। सर आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज को? सॉरी आप इसको फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? बेटा, मैंने बताया है कि यहाँ पे सेम ग्रुप एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, एच एच सेम है, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो ये सिस होता है। इसकी तफसील हमने आगे जाके भी पढ़नी है, ये सिर्फ ये इसकी डेफिनेशन समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये सेम ग्रुप एक दूसरे के डायगोनली आ रहे हैं, डायगोनली आ रहे हैं। तो अगर डायगोनली सेम ग्रुप होंगे तो वो ट्रांस होता है। ठीक है, ये ट्रांस ब्यूटवीन है, और यहाँ पे सेम ग्रुप एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो ये सिस ब्यूटवीन है। और इसी चीज को हम लोग कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है? द आइसोमेरिज्म in which different compounds are having the same molecular formula, same structural formula, but different groups are present at different angles. ठीक है जी, तो different groups different angles के ऊपर जो है वो present होते हैं। So just write down the definition of stereoisomerism. The isomerism in which
the two compounds are having भीतर सर same। फातिमा अपनी आवाज बंद कर ले, मेरे माइक खोला हुआ है अपना। जी सॉरी सर, नहीं वो मैं राइटिंग का एंगल देख रही थी कौन सा ज्यादा बेहतर था। अच्छा, the isomerism in which the two compounds are having the same molecular formula, same structural formula, but different groups are present at different angles is called stereoisomerism। ठीक है जी, तो इसको हम लोग स्टीरियोआइसोमेरिज्म का जो है वो नाम देते हैं जी। तो हमारे पास दो तरह की आइसोमेरिज्म आ गई है। एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, जिसमें डिफरेंट कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं, क्योंकि इनके नाम डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है जी, तो दे आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स टू ईच अदर। हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड है, ये दो कंपाउंड्स हैं जिनके नाम एग्जैक्टली सेम है। जब नाम सेम है तो भाई इनका स्ट्रक्चर सेम है। तो ये जो कंपाउंड्स हैं इनका स्ट्रक्चर भी सेम है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, सिर्फ फर्क क्या है तो इसमें डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट एंगल्स पे जो है वो प्रेजेंट है। ये देखिए सेम ग्रुप एक दूसरे को फेस कर रहे हो तो सिस्सा होता है, सेम ग्रुप जो है वो एक दूसरे के डायगोनली मौजूद हो, ये डायगोनल है, ये डायगोनली, तो डायगोनली प्रेजेंट है तो दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांस। ठीक है, इसकी तफसील हम बाद में जाके पढ़ेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट with the structural isomerism। Structural isomerism, ठीक है जी। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है ये क्या होती है, इसकी तफसील में जा रहे हैं। सबसे पहली चीज, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं। इसकी डिफरेंट काइंड्स होती हैं। द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज द चेन आइसोमेरिज्म। The second one that is called as the positional isomerism। The third one that is called as the functional group isomerism। ठीक है जी, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की जो है ये तीन डिफरेंट काइंड्स होती हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब एक एक करके जो है वो इनकी तफसील में जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये चेन आइसोमेरिज्म को जो है वो शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, अब चेन आइसोमेरिज्म जो है इसमें चेन्स लगी होती हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है जी C6 और H14, ये एक एल्कीन है। ठीक है, ये एल्कीन के हम लोग आइसोमर्स बना रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। The first type of the structural isomerism is chain isomerism। एल्कीन हम लोगों ने ये 6 कार्बन वाला ले लिया है, इसके आइसोमर्स बनाने हैं स्ट्रक्चरल। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने का, चेन आइसोमर बनाने का क्या तरीका होता है, सारे बच्चे जरा ध्यान से देख लो। जी जी, अच्छा जी, ये C6 और H14 है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को स्केलेटल फॉर्मूला लिख के नहीं दे रहा, बल्कि मैं यहाँ पे
आप लोगों को इसका जो है सिर्फ कार्बन लिख के दे रहा हूँ, हाइड्रोजन जो है वो आप लोग खुद लगा दीजिएगा। ये 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, हाइड्रोजन आप लोग इसके लगा दीजिएगा जरूरत के मुताबिक। तो इसका नाम बनेगा हेक्सेन। मैं सिर्फ कार्बन दे रहा हूँ, ठीक है जी, ये हेक्सेन है। दूसरी चीज पे आ जाए। अब आप लोग 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में ले लें, ठीक है जी। और एक कार्बन को ब्रांच में लगाना है। ब्रांच में जो कार्बन लगती है वो कभी भी टर्मिनल कार्बन पे नहीं लगाते, सेंट्रल कार्बन पे लगाते हैं। तो यहाँ पे लगा देते हैं जी। तो इसका नाम क्या बन गया, 2 मिथाइल पेंटेन। ये इसकी चेन आइसोमर है, क्योंकि इसमें चेन मौजूद है, इसमें चेन मौजूद नहीं है। ठीक है जी, आगे देखिए। अब ब्रांच की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो मेक द 5 कार्बन 2 4 5। अब ब्रांच को थर्ड कार्बन पे ले आए यहाँ पे, तो ये बन गया इसका नाम 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है जी। अब अगर इसी को मैं, ये देखें, ये मैं 5 कार्बन बना रहा हूं आप लोगों के सामने। अब इस कार्बन को ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, सपोज करें मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, ये बनाना नहीं, ये गलत है, इधर शिफ्ट कर दिया, तो भाई इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, काउंटिंग इधर से शुरू हो जाएगी। तो इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल पेंटेन। तो 2 मिथाइल पेंटेन को हम लोग पहले बना चुके हो, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो ये ब्रांच की पोजीशन इधर से इधर नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि काउंटिंग इधर से स्टार्ट हो जाएगी, तो वो 2 मिथाइल पेंटेन ही बन जाएगा। तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ब्रांच ब्रांच जो है वो मजीद शिफ्ट नहीं हो रही। दो कार्बन को ब्रांच में लगा दो, दोनों कार्बन को एक ही सेंट्रल कार्बन के साथ ब्रांच में लगा दो, तो इसका नाम क्या बनेगा, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है जी। उसके बाद 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में रखो। अब ब्रांच की पोजीशन चेंज कर दो, तो ये क्या बन गया, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है जी। अब अगर इस कार्बन को भी मैं यहां पे ले आता हूं, ठीक है, तो वो काउंटिंग इधर से शुरू हो जाएगी, तो वो 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा, जो कि हम लोग पहले बना चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि इसकी मजीद पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हम 3 कार्बन लेते हैं, तो भाई अब 3 कार्बन बचे हुए हैं, तो वो ब्रांच में नहीं लग सकते, ये लोग, ये इस तरह। और अगर मैं 2 कार्बन लगा देता हूं, तो भाई ये कंटिन्यूस चेन बन जाएगी, लंबी चेन। तो 1 2, तो 2 के ऊपर मिथाइल है, 2 पे मिथाइल, तो डाई मिथाइल ब्यूटेन वो हम लोग पहले बना चुके हैं। समझ लगी है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल एज वेल। ठीक है जी। तो ये 6 कार्बन वाली जो आपकी एल्केन होगी, इसके कितने आइसोमर्स बन रहे हैं, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। किसी भी चीज के कितने आइसोमर्स बनते हैं उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, वही वो बना के और फिर ही पता चलता है कि कितने बन सकते हैं। अब आप लोग प्रैक्टिस के तौर पे अगला बनाना शुरू कर दो। दूसरा एल्केन दे रहा हूं मैं आपको, C7 और H16। और एक चीज ध्यान में रख लो, जो बच्चा इसकी प्रैक्टिस करता जाएगा, मैं आसान तरीका बताता हूँ, सुन लो, रूल सुन लो सारे। असद या पहले रूल सुन लो ध्यान से। जी पहले सर। स्टेप में ये 7 कार्बन स्ट्रेट चेन में बना दो। दूसरे स्टेप में 6 कार्बन ले लो और एक कार्बन को ब्रांच में लगा दो सेकंड के साथ, फिर उसको थर्ड पे ले जाओ, फिर अगर फोर्थ पे जा सकता है वहां पे ले जाओ। यानी वो रिपीटली नेमिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो वो उसकी पोजीशन चेंज करके देखते जाओ। फिर 5 कार्बन ले लो स्ट्रेट चेन में और 2 कार्बन को ब्रांच में लगा दो, उनकी पोजीशन चेंज चेंज करके देखते जाओ। और उसके बाद जो है फिर 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में लेके, सॉरी 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में और बाकी को ब्रांच में लगा के देख लो, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइसोमर्स फॉर दैट। तो ये आइसोमर्स बना के आप लोगों को आएंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं चाहे गलत बनाओ लेकिन बनाओ सही। आप लोग बनाओ, आप लोगों को 5 मिनट दे रहा हूं, 5 मिनट के बाद मैं आप लोगों को ड्रॉ करके देता हूं। चलिए जी, मैं इसके बना रहा हूं। मैं इनके स्केलेटल फॉर्मूलाज बना के दे रहा हूं। P7 और H16 के देखते जाएं जी। ये क्या बनेंगे, 7 कार्बन है,
तो ये देखिए जी, पहला 7 कार्बन बना दें, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो इसका नाम क्या होगा? हेप्टेन। ठीक है जी। अब उसके बाद दूसरा कंपाउंड बनाना है, तो 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में बना दो। ये 6 आगे, एक कार्बन को ब्रांच में लगा दो, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो 2 के ऊपर मिथाइल है, 2 मिथाइल और 6 कार्बन हैं स्ट्रेट चेन में, दैट इज हेक्सेन। ठीक है जी। अब ब्रांच की पोजीशन चेंज कर दो, यहां पे ले आओ, तो ये 1 2 3 4 5 6, so this is 3 methyl हेक्सेन। ठीक है जी। उसके बाद इसको उठा के यहाँ पे ले आओगे तो काउंटिंग इधर से शुरू हो जाएगी, 1 2 3, तो 3 पे मिथाइल आ जाएगा, तो वो हम लोग पहले बना चुके हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में बना देंगे और 2 कार्बन को ब्रांच में लगा देते हैं इस तरह करके। ठीक है। तो इसका नाम जो है वो क्या बन गया, 1 2 3 4 5, तो 2 के ऊपर मिथाइल है, फिर 2 के ऊपर मिथाइल है, तो इसका नाम बन गया 2 डाइमिथाइल। 5 कार्बन है तो पेंटेन हो गया। ठीक है जी। अब उसके बाद एक ब्रांच यहाँ पे रहने दो, एक यहाँ पे ले आओ। चलिए जी, इस तरह करते हैं, 5 कार्बन पहले बना दें, एक कार्बन यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये देखें 1 2 3 4 5, सो दिस इज 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। ठीक है जी। उसके बाद इसको 5 कार्बन को स्ट्रेट चेन में बना दें, एक को इधर रहने दें, एक को इधर, तो ये क्या बन गया, 1 2 3 4 5, तो ये बन गया 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन। ठीक है जी। उसके बाद ये 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, तो दोनों कार्बन ब्रांच में यहाँ पे लगा दो, तो ये क्या बन गया, ये लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3 4 5, तो 3 पे मिथाइल, फिर 3 पे मिथाइल, तो 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन। ठीक है जी। उसके बाद फिर 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में है। ठीक है जी। यहां पे मैं इसको दोनों को इकट्ठा कर देता हूं, तो इट वुड बिकम 1 2 3 4 5, तो 3 के ऊपर अब 2 कार्बन इकट्ठे हैं, तो 3 इथाइल पेंटेन। ठीक है जी। उसके बाद 4 कार्बन लेने स्ट्रेट चेन में। ठीक है। 2 कार्बन इधर ब्रांच में लगा दें और एक इधर लगा दें, तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, तो 2 के ऊपर मिथाइल, फिर 2 के ऊपर मिथाइल और 3 के ऊपर मिथाइल, तो 2 2 3 ट्राई मिथाइल, और स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, 4, सो दैट इज ब्यूटेन। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, तो इसको गिन के देखें, कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके 9 बन रहे हैं भाई। समझ लगी है बात की? असद, याहिया, डिड यू गेट इट? यस। यस सर। चलिए जी, एक और कर दीजिए ताकि आप लोगों की ये प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। अब आप लोग C8 और H18 के बना दें, ये आखिरी चीज के बना दें जी। नहीं, मैंने बनाने के लिए जी, इथाइल को 2 में लगा देते हैं, तो अगर 2 पे लगाएगा तो वो लॉन्गेस्ट चेन जो है वो बड़ी उधर बन जाएगी। कुछ सोचना, सेकंड कार्बन के साथ इथाइल ग्रुप लगेगा ना, तो वो लॉन्गेस्ट चेन जो है ना वो दूसरी बड़ी कर देगा। नाजरा, ये देखो, इधर देखो, ये है एल आएगा बन, और लॉन्गेस्ट चेन एल बन गई, 1 2 3 4 5 6, ये 3 मिथाइल बन गया भाई। सेकंड कार्बन के साथ इथाइल ग्रुप लगाएं तो वो काम खराब करता है, ये ध्यान रखना। यही चीजें वो टेक्निक ध्यान में रखनी है। मैंने कहीं पे भी सेकंड कार्बन के ऊपर इथाइल ग्रुप लगाया नहीं, क्यों? क्योंकि सेकंड कार्बन के ऊपर इथाइल यानी 2 कार्बन वाला ग्रुप लगाएं तो वो लॉन्गेस्ट चेन है।